अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जद्दू। नाज़रीन, गुज़िश्ता 24 घंटों में अफगानिस्तान के अंदर बहुत बड़ी बड़ी और अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। इन डेवलपमेंट्स पर दुनिया भी रद्द-ए-अमल देने को इस वक्त तैयार नहीं है। तालिबान की बर्क रफ्तार पेशकदमी पर दुनिया हैरान और परेशान है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर-ए-सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ है, जिसमें अफगानिस्तान की सूरत हाल पर जायजा लिया गया है। इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। और दूसरी जानिब काबुल एयरपोर्ट पर आज हमने अफरा तफरी के मनाजिर भी देखे हैं। अफगान सदर अशरफ गनी के अफगानिस्तान से फरार के बाद काबुल में इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल है। हमारे साथ नाज़रीन प्रोग्राम में काबुल से लाइव अनस मलिक भी मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे कि इस वक्त काबुल में क्या सूरत हाल है। लेकिन उससे पहले प्रोग्राम का आगाज सहाफी तज्जियाकार अदील वड़ाइच। अदील, प्रोग्राम का आपसे करूंगी, मुझे ये बताइएगा इस वक्त जो डेवलपमेंट्स पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हम देख रहे हैं कि काबुल के अंदर इस वक्त तालिबान जा चुके हैं और सदर अशरफ गनी साहब वहां पे मौजूद नहीं है, वो मुल्क छोड़ चुके हैं। इस पूरी सिचुएशन का अगर मैं कहूं कि किस तरह से आप इस पे कमेंट करेंगे, इसको किस तरह से एनालाइज करेंगे, इसका किस तरह से अखाता करेंगे, तो वो मैं चाहूंगी जरा नाज़रीन के सामने आप रखें। देखें, जो तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद कई सवालात जो हैं वो जन्म लेने लगे हैं, उनके जवाब जो हैं आज एक ब्रीफिंग थी जिसमें आप भी थी, पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट थे और अहम हुकूमती शख्सियात ने यह ब्रीफिंग दी और उनमें किन सवालों के जवाब आए कि क्या पाकिस्तान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लेगा अगर ये काबिज हो जाते हैं। ये बड़ा अहम सवाल है और इसका बड़ा अहम जवाब उन्होंने दिया। फिर पाक अफगान बॉर्डर पर सूरत हाल क्या है महाजरीन की, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत बड़ा थ्रेट है कि ये महाजरीन जो हैं, इससे पहले ही जो 4 मिलियन के करीब हम होस्ट कर रहे हैं, अब ये मजीद अगर लाखों की तादाद में खुदा ना खास्ता आ जाते हैं तो वो इस वक्त तो बर्डन हमारे पे बनना है। ये क्या सूरत हाल है, इन सवालों का जवाब। और जो तालिबान के सामने पाकिस्तान ने कुछ मुतालबात भी रखे हैं, वो मुतालबात क्या हैं। लेकिन जो हमें सूरत हाल ग्राउंड पे बताई गई, क्योंकि एम्बेसडर भी उस ब्रीफिंग में मौजूद थे, जो काबुल में पाकिस्तानी एम्बेसडर हैं, अनस से भी हम इसकी तस्दीक चाहेंगे। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो एक तो रशिया, एक चाइना, ये वो ममालिक हैं, बाकी ममालिक के बरक्स जो कह रहे हैं जी कि हम अपना सफारती अमला वापस नहीं बुलाएंगे। और तीसरा मुल्क है पाकिस्तान। वैसे पाकिस्तान पहला मुल्क कहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने दरवाजे खोल दिए। पाकिस्तान के सफारत खाने ने वहां तमाम कौमियतों के लिए, लोगों के इनखला के हवाले से सिक्योरिटी क्लियरेंस खत्म कर दी है कि लोग वीजे लें और वहां से इनखला में उनको मदद कर रहा है, पाकिस्तान फैसिलिटेट कर रहा है और PIA की इजाफी फ्लाइट चलाई जा रही हैं। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल ये बताई जा रही है, काबुल एयरपोर्ट का जो कंट्रोल है, चूंकि अमेरिकी फोर्सेस के पास है, वहां पर भगदड़ भी मची, वहां फायरिंग का सिलसिला भी जारी रहा, तो वो ऑपरेशन मुअत्तल हुआ है। तोरखम के जरिए लोगों को लाने की कोशिश की जा रही है। अब अगला सवाल ये कि क्या पाकिस्तान तस्लीम करेगा। अगर इन्होंने काबुल पर तो जाहिर है अपना कब्जा कर लिया, लेकिन अब हुकूमत पे अगर कर लेते हैं, हुकूमत तो चूंकि वहां इस वक्त कोई भी नहीं है, ये बड़ा अहम सवाल है। इस पे पाकिस्तानी हुकाम क्या कहते हैं? इस पे पाकिस्तानी हुकाम ये कहते हैं कि हमारा नुक्ता नजर आज भी वही है, हमारा नुक्ता नजर आज भी वही है जो पहले था, यानी एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट वहां बने, तमाम फ्री कैन को लेकर चलेंगे, तब हम मानेंगे आपको। और 3 चीजें जो हैं वो शर्त के तौर पर एक किस्म की सामने रखी गई हैं। एक तो ऐसे नहीं कि पाकिस्तान ने जो तस्लीम करना है उसके लिए ये 3 चीजें पूरी करनी पड़ेंगी। एक तो रूल ऑफ लॉ वहां होगा। ये ऐसे नहीं होगा कि कोई आकर जबरदस्ती, यानी जबरदस्ती कब्जा करने की सूरत में पाकिस्तान तस्लीम नहीं करेगा। और अच्छा, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर आगे भी तो चलना है ना, आगे बिल्कुल चीजें रुकी तो नहीं रहनी। उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में दुनिया के रद्द अमल को देखा जाएगा कि दुनिया इस पे क्या अपना रद्द अमल देती है, उनकी स्ट्रेटेजी के साथ हम चलेंगे। हमने चूंकि दुनिया के साथ चलना है, तो आलमी बरादरी जो फैसला करेगी हम उनके साथ चलेंगे। अच्छा, दूसरा ह्यूमन राइट्स। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जो रिजर्वेशंस हैं वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से हैं कि अगर तालिबान ह्यूमन राइट्स वायलेशन करते हैं, ह्यूमन राइट्स के कवानीन को नहीं मानते, वायलेट करते हैं, तो उस सूरत में एक्सेप्ट करना, इनको रिकॉग्नाइज करना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि फिर दुनियादार उसे तस्लीम नहीं करेगी। और दूसरा फिर इंक्लूसिव प्रोसेस है, तमाम लोगों की जो शमूलियत है। और इस वक्त
बड़ी जो है ना दिलचस्प सूरत हाल ये है कि लोग तो समझ रहे थे कि वहां पर खाना जंगी शुरू हो जाएगी, सिविल वॉर शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान को इस बात पे बड़ा इत्मीनान है अभी तक कि ये खाना जंगी अभी शुरू नहीं हुई, क्योंकि कोई भी वैसे तवक्को नहीं कर रहा था जो कि इस वक्त काबुल में हुआ है। और तालिबान की जो परसेप्शन है ये भी बड़ी आम है। आप ये देखें कि दुनिया उस अंदाज में उन पर क्रिटिसिज्म नहीं कर रही, क्योंकि हुआ क्या, जब ये काबुल की जानिब बढ़े तो वो चेक पोस्टें ये छोड़ गए, इनके फौजी, इनके तमाम कानून नाफिज करने वाले जो है लोग जो हैं छोड़ गए। फिर मुल्क में लूटमार शुरू हो गई। तो अब जेस्चर ये गया दुनिया भर में कि देखें जी, ये तो लॉ एंड ऑर्डर को अब इन्होंने अब अपने हाथ में लेना था, इन्होंने इसको कंट्रोल करना था, तो अब इन्होंने संभाल लिया। तो उस तरह नेगेटिवली नहीं इसको देखा गया उस तरह। और पाकिस्तान पर भी जिस अंदाज में मारिया तनकीद होती आ रही थी, कुर्बानी का बकरा भी नहीं किया जा रहा था। देखें ना, पाकिस्तान की जो कुर्बानी है उनका एतराफ करने के बजाय प्रोपेगेंडा कहां से शुरू हो रहा था, क्रिटिसाइज। अब ये क्रिटिसिज्म अभी तक क्यों नहीं हो रही? इसलिए कि भारत को तो लगी हुई है चुप के ये हुआ क्या, हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट वहां जाया चली गई, ये हुआ क्या वहां पर, वहां से उनका सफारती अमला किस अंदाज में भागा। और अब ये है कि अब देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या इस पर डेवलपमेंट होती है। अब शुमाली इत्तेहाद का वफ्द जो है वो यहां पर मौजूद है, उनसे बात की जा रही है, उन्होंने भी उधर जाकर तालिबान से बात करनी है। तो बहरहाल पाकिस्तान इसको अभी तक तो इत्मीनान है, लेकिन चैलेंज बड़े आगे मौजूद हैं, उन पे आगे जाके बात करेंगे। स्ट्रॉन्ग एक नैरेटिव भी है। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है। ब्रेक के बाद हम अनस मलिक को लाइव फ्रॉम काबुल भी लेंगे, उनसे जानेंगे कि जो सिचुएशन अभी सोशल मीडिया के थ्रू पोर्ट्रेट की जा रही है, क्या वो वाकई में ऐसा है या नहीं है, और क्या चल रहा है इस वक्त वहां पे। साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अदील, मुझे अब ये बताइएगा कि अब तो ये जितनी भी सिचुएशन होनी थी वो हो गई है, अब नेक्स्ट क्या है और पाकिस्तान इस तमाम मामले पर किस तरह से रिएक्ट करेगा, क्या उसकी स्ट्रैटेजी होगी, क्या हम वेट करेंगे अब कि इंटरनेशनल कम्युनिटी किस तरह से आगे प्रोसीड करती है, हमारी अपनी कोई नैरेटिव या अपनी कोई स्ट्रैटेजी होगी? देखें, सबसे पहले तो वैसे सब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो जो तनकीद का एक जो तूफान है वो कब शुरू होगा, क्योंकि इस वक्त ऐसी सूरत हाल है कि अफगान हुकूमत तो है नहीं, वही सबसे ज़्यादा बात करती थी पाकिस्तान के खिलाफ अफगान हुकूमत, और साथ उसके मिली हुई थी रॉ, और साथ उसके मिला हुआ था भारत। अब भारत को लगी हुई है चुप। अब ये पाकिस्तान को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये इल्ज़ामात का सिलसिला या कुर्बानी का बकरा बनाने का जो सिलसिला है ये यहाँ अभी वक्ती तौर पे थमा है, ये भी आगे जाके मामला शुरू होगा। ये तनकीद क्यों नहीं हो रही जी? ये तनकीद इसलिए नहीं हो रही कि जिस मोहरे के ऊपर वो अपने जिस घोड़े के ऊपर उन्होंने अपना सारी बैट लगाई हुई थी, जुआ लगाया हुआ था, अशरफ गनी, वो जिस तरीके से भागा है, और जो इस वक्त तनकीद हो रही है वो जो बाइडन पर हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप उनसे इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, उनका मीडिया कह रहा है कि कोई बाइज्जत तरीका हो ही नहीं सकता था जंग हारने का, इसको वियतनाम की जंग से इस एग्जिट को मिलाया जा रहा है, और इस वक्त जो बाइडन के ऊपर बहुत सख्त तनकीद हो रही है अमेरिका में। इसी वजह से मेरा ख्याल है इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर उस तरीके से तनकीद के नश्तर नहीं बरसाए जा रहे हैं। साहब, ऐसा पाकिस्तान इस हवाले से जो ब्रीफिंग्स वगैरह में भी हमें पता चला है, तैयार है कि ये कुर्बानी का बकरा बनाने और ये तनकीद के नश्तर जो हैं ये चलाए जाएंगे, लेकिन अभी इसलिए नहीं चलाए जा रहे जो आपने भी बताया, क्योंकि नकवी साहब ये अमेरिका का भी बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है। देखें, अमेरिका को अंदाजा था कि ये काबुल तक तो पहुंचना ही पहुंचना है, इन्होंने जो सूरत हाल है, लेकिन इस अंदाज में पहुंच जाना है, घंटों में पहुंच जाना है। अच्छा, इस मामले में सबसे ज्यादा अल्लाह इल्म अगर कोई शख्सियत थी तो वो अशरफ गनी साहब थे। हो क्या रहा था कि जब दोहा में भी बातचीत चल रही होती थी तो अशरफ गनी क्या एक हमाकत कर रहे थे, उनके ज़ाहिर नुमाइंदगान वहां पर जब होते थे या यहाँ पर जब उनसे बात हो रही होती थी, वो टाइम गेन करना चाहते थे। वो कहते थे अभी मजीद टाइम दिया जाए। वो टाइम था जिसमें नेगोशिएशन में पॉलिटिकल सेटलमेंट के हवाले से सबसे ज्यादा अहम किरदार उन्होंने अदा करना था। वो स्पॉइलर बन गए, वो टाइम गेन करते रहे और उन्हें अंदाजा ही नहीं हुआ कि इतनी तेजी से वो वक्त आन पहुंचा कि उन्हें फरार होना पड़ा अफगानिस्तान से। अच्छा, अब खुशफहमी भी थी और ये इंटेलिजेंस फेलियर है कि उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि इतने तालिबान इतनी तैयारी के साथ, वैसे तो अब तालिबान खुद भी कहते हैं कि उन्हें भी अंदाजा नहीं था। अच्छा, एक और बात यह है कि क्या तालिबान हमारे कंट्रोल में है, इस सवाल का जो जवाब है ना ये बड़ा जरूरी है। देखें, जब पाकिस्तान ने थ्रू करा दिया ना तालिबान और अमेरिका को,
उसके बाद तालिबान को भी जब ये रियलाइज हो गया, एहसास हो गया कि जी हमें तो वो एक एंटिटी मान रहा है, अमेरिका जैसा मुल्क हमें तस्लीम कर रहा है, तो हमसे डायरेक्ट बात कर रहा है, तो पाकिस्तान की फिर उस अंदाज में जो दुनिया हम पर इल्जाम लगाती है ना जी कि हमारे वो कंट्रोल में है, तो उस अंदाज में कंट्रोल में नहीं है। और जब एक फाते की हैसियत से कोई आगे बढ़ रहा होता है तो वो फिर उसका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ और होता है, फिर वो उस अंदाज में बात नहीं करता जब वो क्राइसिस में होता है। तो अच्छा, एक बात बड़ी अहम है जो आज हमें पता चली कि हमने तालिबान से ये उनके सामने एक अपना मुतालबा भी रखा है। ये जो बातचीत चलती रही ना इस दौरान, हालिया इन दिनों में भी, कि टीटीपी को कंट्रोल करें क्योंकि ये वहां आपके इन्फ्लुएंस में है। और ये बताया गया है कि तालिबान ने, जो तहरीक तालिबान वहां की अफगानिस्तान, उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि हम इन्हें कंट्रोल करेंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ ये इस्तेमाल ना हो। लेकिन पाकिस्तान ये चाहता है कि अभी मजीद करें। उसके कुछ इशारे नजर आने शुरू हुए हैं कि वाकई वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं इनको कंट्रोल करने के हवाले से। ये बहुत खुशाइंद है, लेकिन पाकिस्तान उनसे डू मोर का मुतालबा कर रहा है। तालिबान की जानिब से दिला आपकी नजर से वो गुजरा है जो अफगानिस्तान का दिल्ली में सफारत खाना है, उसने सुबह 4 बजे 5-6 ट्वीट्स करके फिर डिलीट कर दिए, जिसमें उन्होंने अपने प्रेसिडेंट इन एग्जाइल अशरफ गनी को भगोड़ा कहा और कहा कि हम शर्मिंदा हैं कि हम एक भगोड़े शख्स के लिए काम कर रहे थे। बड़ा एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स आया था और अशरफ गनी तैयार नहीं थे जहनी तौर पर, उनको इल्म नहीं था। ये आपने गुफ्तगू की तो मैं एक सजेस्ट पिकिंग अ थ्रेड जो आपने बात की, अभी मैं देख रहा था कि जो रशियन एम्बेसी है काबुल में, उसके स्पोक्स पर्सन को RIA ने और फिर रॉयटर्स ने कोट किया है कि अशरफ गनी डॉलर से भरी हुई 4 गाड़ियां और एक हेलीकॉप्टर ये भरकर वहां से फरार हुए। तो इसका मतलब है कि वो तैयार तो नहीं थे कि इतनी जल्दी ये सब। बल्कि ईसा नकवी साहब उन्होंने कहा हेलीकॉप्टर में जगह कम पड़ गई, वो छोड़ भी गए वहां पर। ये भी उन्होंने कोट किया हुए थे। बिल्कुल एग्जैक्टली। नेक्स्ट जो ईसा एक जो क्वेश्चन इस वक्त बहुत ज्यादा रेज हो रहा है कि अब तालिबान जिस तरह से काबुल में तो आ चुके हैं और अभी अनस भी बता रहे थे कि उनका यही इरादा भी है कि शायद वो अपनी हुकूमत भी अफगानिस्तान में बनाने जा रहे हैं, तो एक्सेप्टेंस का क्या होगा? क्या दुनिया और पाकिस्तान इनको एक्सेप्ट कर पाएगी? अच्छा, इसमें मैं आपको पूरा सिनेरियो आपके सामने रख देता हूं। देखें, ये बात तो पहले दिन से सबको पता है कि काबुल पर कब्जा करना मसला नहीं है, काबुल पर कब्जा कायम रखना जो है वो असल मसला है। तालिबान आ गए, वो हो सकता है 2 दिन बाद या 4 दिन बाद अपनी हुकूमत जो है उसका ऐलान कर दें। इस वक्त तो वो वहां पर एक असेंडेंट पावर के तौर पर मौजूद है, उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन क्या इस तरीके से वो मुल्क चला सकते हैं? क्या वो लोगों को तनख्वाहें दे सकते हैं? क्या वो टीचर्स को जो है उनकी तनख्वाहें दे सकते हैं? क्या वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रख सकते हैं? क्या वो पुलिस को जो है वो पैसे दे सकते हैं? फिर लोगों के खाने पीने की अशिया को इंश्योर करना, सप्लाई चेन्स जो है वो ब्रेक हो गई हैं। आपको पता है कि अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, ईरान का बॉर्डर लगता है, पाकिस्तान का, चीन का एक बहुत ही मुख्तसर बॉर्डर है, फिर ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तो मेरा ख्याल है कि जो लेजिटिमेसी है वो सबसे बड़ा मसला होगा। और अभी तक जो आपको किसी भी किस्म का, मैं एक फुटेज देख रहा था जिसमें वो गालिबन हिरात या कंधार की थी, कब्जे के बाद की थी, जिसमें एक उनका फाइटर जो है तालिबान का, वो खुशी में हवाई फायरिंग करने की कोशिश करता है और उसका जो वो वहां पर ये कहा जा रहा है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो वही नॉमिनेटेड गवर्नर है जिसको तालिबान ने नया गवर्नर बनाया वहां का, या उनका कोई कमांडर था, उसने आगे उसको थप्पड़ मारा। यानी कि वो इस बात पे भी जो है वो एहतियात कर रहे हैं कि इस किस्म का तासुर बैनुल अक़वामी बिरादरी पर ना जाए। लेकिन एक बात अपने जहन में रखिएगा, देखें, मैं आपको बता देता हूँ तालिबान क्या करने की कोशिश करेंगे और बैनुल अक़वामी बिरादरी उनसे क्या मांगेगी और इवेंचुअली क्या 2 मुमकिनात हैं होने का। लेकिन तालिबान की कोशिश होगी कि जो इमीडिएट नेबर्स हैं, जिन 5 मुल्कों के मैंने नाम गिनवाए, ये 5 मुल्क जो हैं वो तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लें। एक जो इंडिया आया है वो सिर्फ अभी तक चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन है हुआ चुनयंग, उनका जो इंटरेक्शन हुआ है बीजिंग में मीडिया के साथ, रिपोर्टर्स के साथ, उसमें उनका स्टेटमेंट आ गया कि हम जो है वो जो विल ऑफ द पीपल उसको तस्लीम करेंगे और अफगानिस्तान के साथ मामलात और ताल्लुकात रखेंगे। उसके अलावा कोई ऐसी स्टेटमेंट अभी तक नहीं आई। उसके बाद जो एक्सटेंडेड नेबरहुड है जिसमें रूस शामिल है, तुर्की शामिल है, रीजनल पावर्स शामिल हैं, जो खलीजी ममालिक हैं, वो अगर तालिबान की जो हुकूमत अगर कायम होती है उसको या उनकी मौजूदगी को
तस्लीम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ये उनका पहला टारगेट होगा। लेकिन ये मुमकिन क्यों नहीं नजर आता? क्योंकि इस वक्त आधी से ज्यादा दुनिया जो है वो ये चाहती है, और उसमें पाकिस्तान भी किसी हद तक शामिल है। और ये अच्छा, ईसा नकवी साहब ये बताएं कि सिविल वार का खतरा मौजूद था और यही सबसे बड़ा खतरा था, उसी के नतीजे में जाहिर है वहां से बड़ी तादाद में लोगों ने हिजरत करनी थी और महाजरीन का एक सैलाब जो है उमड़ना था। अच्छा, सिविल वार नहीं हुई, इसने दुनिया को हैरान किया। अब फिर तालिबान का जो तर्ज अमल है उसने दुनिया को हैरान किया कि तालिबान इस अंदाज में जो है लोगों के साथ पेश आ रहे हैं और उनका जो परसेप्शन था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। तो एक तो दुनिया वैसे ही इस हवाले से रद्द अमल देने की पोजीशन में नहीं थी, अचानक सर पर आन पड़ी और ऊपर से सरप्राइज पे सरप्राइज मिल रहे हैं। लेकिन सिविल वार का जो खदशा है, जो सिविल वार का खतरा है, आप क्या समझते हैं इसे नज़रअंदाज किया जा सकता है? क्योंकि अभी वहाँ पर जो मौजूद मुख्तलिफ पॉकेट्स बन जाएंगी या बन चुकी हैं, या अगर वो इंक्लूसिव प्रोसेस नहीं होता उस सूरत में वो अपनी जब ताकत है उसे इकट्ठा करते हैं, तो उस सूरत में फिर आपको लगता है कि आगे जाकर फिर को खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो सकती है? देखें, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इट्स अ लल बिफोर द स्टॉर्म, कि तूफान से पहले की खामोशी है। सिविल वॉर जो है उसका खतरा टला नहीं है, खदशा अभी भी मौजूद है। जाहिर है कि ये एक पॉसिबिलिटी है, वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज है। लेकिन आज अभी थोड़ी देर पहले आप ही के स्क्रीन के ऊपर मैं देख रहा था, नीचे जो टिकर फ्लैश हो रहे थे उसमें, और ये खबर जाहिर है कि सुबह से गर्दिश में है। और फिर अनस ने हमारे इसी प्रोग्राम के दौरान ये बताया कि तालिबान ने लोगों से असलहा लेना शुरू कर दिया, और उनको ये कह रहे हैं कि ये असलहा आपको जिस वजह से दरकार था कि आप पर कोई हमला हो सकता है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, तो अब वो क्योंकि ज़रूरत ख़त्म हो गई है तो यह असलहा हमारे हवाले कर दिया जाए। देखें, जितने भी जो फोर्सेस, अफगान फोर्सेस सरेंडर कर रही हैं तालिबान के सामने, अभी तक तो हमने यही देखा है कि बहुत तस्वीर और वीडियोज़ आ रही हैं वो असलहा जो तालिबान को जमा करवाया जा रहा है। देखिए, सिविल वॉर तब होती है जब दूसरी जानिब कोई मलेशिया मौजूद हो, कोई प्राइवेट मलेशिया है, या कोई ग्रोह है, कोई जत्था है, या किसी और जो जिस तरीके से फॉर्म कर लिए जाते हैं ग्रुप्स, उनके दरमियान हो सकता है। वन साइडेड कभी नहीं होता। वन साइडेड तो तशद्दुद होता है, वायलेंस होती है या जुल्म होता है। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से वो असलहा इकट्ठा करना शुरू कर चुके हैं, और ये पूरी ड्राइव अगर अफगानिस्तान में चलती है और असलहा या वो एक ही पार्टी के पास आ जाता है, तो फिर दूसरी तरफ से आपको इस किस्म के मामला, दहशतगर्दी फिर हो सकती है, लेकिन सिविल वॉर जो है उस तरीके से होती हुई फिर नजर नहीं आएगी। लेकिन मैं वो लास्ट जो क्वेश्चन था कि जो लेजिटिमेसी की बात है, देखें तालिबान का क्या इस वक्त कोशिश होगी कि एक इंटरिम सेटअप बने और उसमें हिस्सा बकदरे जुस्सा दिया जाए। तालिबान अगर वो ये कहते हैं कि 90% अफगानिस्तान पर इस वक्त हमारा कंट्रोल है और 90-10 की रेशो के साथ जो है वो कोई सेटअप बना लिया जाए और फिर मुज़ाकरात जो हैं वो किए जाएं, लेकिन इसके ऊपर जो अफगान धड़े हैं, मुतहर्रिब गिरोह हैं, वो नहीं मानेंगे। अब्दुल्ला हैं, हामिद करजई हैं, दीगर जो इस वक्त मौजूद हैं, रब्बानी हैं, उसके बाद हिकमत यार हैं, इन लोगों के क्या कंसर्न्स हैं, वो कितना हिस्सा चाहेंगे इस मुमकिना तौर पर इस इंटरिम सेटअप में, पावर शेयरिंग फॉर्मूला में। उसके बाद क्या होगा, अगर इनका ये इत्तफाक राय हो जाता है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने की बात आएगी कि आइन को दोबारा से तहरीर किया जाए। और ये वो मौका होगा जिस वक्त ये जो तमाम ममालिक जो यहाँ से एयरलिफ्ट करना चाह रहे हैं खवातीन को, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को, ये जोर लगाएंगे कि आप अपने आइन में लिखें कि खवातीन के ये हुकूक होंगे, जो इंसानी हकूक के वर्कर्स हैं उनको ये आज़ादियाँ हासिल होंगी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा, ये तमाम चीज़ें इंश्योर करवाएंगे। और फिर आप देखिए कि आगे जो चल के इलेक्शन की बात होती है या एमरेट की, उसके ऊपर क्या फाइनल होता है, तो ये भी एक बड़ा लेंथी प्रोसेस है। क्वेश्चन करना चाहूंगा, जैसे भी आपने बात की है कि अभी चाइनीज की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने है, उन्होंने ये कहा है कि जो विल ऑफ द पीपल होगा उसी को आगे कंसिडर किया जाएगा। और अमूमन जो एक हम समझ ले जो सामने आ रहा है जिस तरह का नजरिया, वो यही मुमकिना तौर पर हो सकता है कि इलेक्शंस के थ्रू चीजों को आगे प्रोसीड किया जाए। तो आपको लगता है कि क्या तालिबान की जानिब से इलेक्शंस करवाए जाएंगे जिसके थ्रू ये पता चलेगा कि विल ऑफ द पीपल क्या है, वो क्या चाहते हैं, और उसके बाद अफगान तालिबान अपनी एक हुकूमत बना सकेंगे? अच्छा, टू अर्ली टू से दैट। देखें, इलेक्शंस वाली बात तो बिल्कुल अभी जाहिर है कि तालिबान तो एमिरेट्स और वो अपना एक डिफरेंट किस्म का निज़ाम चाहते हैं। निज़ाम
क्या होगा इसके हवाले से जो मोहम्मद नईम हैं, जो उनके तर्जुमान हैं, उन्होंने कहा कि 2 से 3 रोज़ में ये वाज़े हो जाएगा। तो अभी जाहिर है कि हम इस्लामाबाद में बैठ के अगर कोई बहुत अच्छा गैस वर्क करना भी चाहें तो वो मेरा नहीं ख्याल के मुमकिन होगा। लेकिन अगर ये बात तय भी हो जाती है कि इंतखाबात करवाने हैं, तो वो इंतखाबात तो ऐसे नहीं होंगे, उसके लिए तो आपको पूरे मुल्क में जो है वो अमन की तालिबान भी चाहिए। चाहते हैं कोई ऐसा निज़ाम आए कि जो दुनिया तस्लीम करे, हुकूमत चलानी है, वहाँ पर कोई उनको डॉलर्स या वो रकम कहाँ से मिलनी है जिससे उन्होंने हुकूमत चलानी है, उन्होंने सिस्टम चलाना है। और पाकिस्तान, ये जो लोग कह रहे हैं ना जी पाकिस्तान बहुत खुश है कि जी तालिबान की हुकूमत आ जाए तो जी बड़ी बात है, ये हमारी अपनी हुकूमत आ गई, ऐसा नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि हमें स्टेबल अफगानिस्तान चाहिए। अगर आपने सी पैक से जो सेंट्रल एशियन जो रियासतों तक जाना है तो वो मुस्तहकम अफगानिस्तान होगा तो उस सूरत में होगा। और उस सूरत में अगर तालिबान अपनी हुकूमत बना लें, वहां पर पॉकेट्स बन जाएं, वहां पर एक इंक्लूसिव प्रोसेस नहीं होता, तो उस सूरत में वो स्टेबिलिटी नहीं आएगी और पाकिस्तान को ये सूट ही नहीं करता। अगर स्टेबिलिटी पाकिस्तान में हम चाहते तो अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी का होना बहुत ज्यादा। और जिस तरह से सब कह भी रहे हैं कि इसका हल फौजी नहीं है, इसका हल बातचीत है और तालिबान भी आप इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके हैं। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहेगा।